ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ 150 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನನ್ನು ಈ ಶರೀರ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಶರಣರು ದೇವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಷಿಗಾಗಿ, ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು, ಈ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರದ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಮುಗಿಲ ಮರೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಒಡಲ ಮರೆ ಆತ್ಮದಂತೆ, ನೆಲದ ಮರೆ ನಿಧಾನದಂತೆ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಲವನಾರು ಬಲ್ಲರು ದೇವಾ. ಹಲವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಂಡು ಕಂಡು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿ ಮರೆತು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮರುಳಾದೇನು. ಎನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲ, ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ कायैया कूडल संगम देव. अगर ये एक ही एक वचन भारत देश के अंदर जितने भी धर्म के नाम के ऊपर जो पल रहे, जो लोगों को गुमराह कर रहे, अंधविश्वास के बौड़ी में ढकल रहे, पाखंडवाद फैला रहे, और महात्मा बसवण्णा जी का और शरणों का नाम लेकर बसवादी शिव शरणर हिंदू समावेश बोलकर जो करने जा रहे हैं, उन सब लोग इस वचन को पढ़ना चाहिए. अगर भारत देश का लोगों का भला चाहते हैं तो, या नहीं तो तुम देशद्रोही बन सकते. इस वचन का भावार्थ क्या होता है? मुगिला मरे मिंचिनंते, आसमान के ऊपर जब बादल छा जाता, जब गरजता, जब जो शिडिल उड़ते रहता, चमकते रहता, तो जब वो चमकने से पहले हमको नज़र में नहीं आता, वैसा हमारे सभी के अंदर ऐसा गुप्त होता है सृष्टि का मालिक ने. वडला मरे आत्मदंते, इस शरीर इतना बड़ा शरीर है ना, इस शरीर के अंदर ही आत्मा परमात्मा होता है, ऐसा कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी. आगे क्या कहते हैं? नेलद मरे निधानदंते, ये जमीन 24 घंटा अपना काम कर रहा है, चेतना है इस जमीन के अंदर. इसीलिए तो हम जो भी खेत में डालते हैं अनाज, वो आज हमको प्रसाद मिलता है सृष्टि का मालिक का. अगर इस जमीन में चेतना अगर नहीं रहता था तो जवारी का दाना कैसा उड़ते थे, तुअर का दाना कैसा झाड़ होते थे, आम का झाड़, फल का झाड़, हर जमीन के ऊपर. और ये धरती का अंदर का जो बोर मारते हम, पानी का झरपा कहाँ से चल रहा ना, पानी 24 घंटा जमीन में. ये नदियाँ कैसा फिर रहे, ये हवा कैसा है, ये सारे विचारों का चिंतन महात्मा बसवण्णा जी स्थापित 12वीं शताब्दी के प्रधानमंत्री जी का अनुभव मंटप में चर्चा होकर लिखा हुआ वचन होता है. तो मैं इस वचन के आधार के ऊपर बात करता हूँ. ऐसे एक सच्चाई को जो लोग भरोसा नहीं करके अपने स्वार्थ के लिए, एक किसी का खुश करने के लिए जनता को, अंधविश्वास को, बसवादी शरणों का वचनों का खिलाफ जो चल रहा है, वो असली देश का द्रोही होता है, और समाज का द्रोही होता है, और इंसानियत का द्रोही बन सकता है. उन्होंने अर्जेंट इस
बसवेश्वर का जो विचार को मिलाने का या उनका विचारों को ये करने का जो कोशिश करने का छोड़ के अपना क्या है वो करना चाहिए। शरणों का नाम नहीं लेना चाहिए। शरणों का विचार एक देव उपासना का है, सबके लिए एक ही भगवान है, सबके अंदर एक ही भगवान है। हाँ, ನಿಮ್ಮ ನಿಲವನಾರು बल्लरु देवा हलवु कालदिंद कंडु कंडु। बुढ़े होके मर गए, लाखों लोग करोड़ों लोग आए गए, काशी में जाके मुक्ति पाते, हम धर्मस्थल को जाते, तीर्थ तो चले गए। इतने सारे लोगों को जो अंधविश्वास में डालकर उनको जो सच्चाई का बताने के बदले में, शरणों का विचार बतलाने के बदले में झूठा प्रचार करने की वजह से अरबों खरबों लोग, मुग्ध गरीब लोगों को परेशान करके रखे ना, यही लोग होते हैं देशद्रोही, देश के दुश्मन होते हैं बोलकर मैं महात्मा बसवण्णा जी का वचन के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। और मैं 27 साल से कोई मूर्ति के, मानव मूर्ति के अंदर भगवान को नहीं मानता, नहीं जानता और उसका आचरण भी नहीं करता। अगर मैं बसवण्णा जी का, अक्का महादेवी का, अल्लम प्रभु जी का हमारा घर में फोटो है, लेकिन उनके अंदर मैं भगवान को नहीं मानता। उन्होंने हमारे धर्म के मार्गदर्शक होते हैं, हमारा धर्म का गुरु भी होता है और भगवान से भी ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने सच्चा बताया हमको। इसीलिए मैं ये वीडियो आज कर रहा हूँ। आप सब लोग, भारत देश को बचाना है तो बसवण्णा जी का दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के विचारधारा हर इंसान की कानून तक जाना चाहिए। जब देश का एक सभी लोग खुश में रह सकते हैं बोलकर मैं इतना बोलते हुए लास्ट में और एक बार इस शाम के टाइम पे बसवा कल्याण की ज़मीन से पूरे भारतवासियों को मैं शरण करता हूँ।